बच्चों चलो आज मैं आपको भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में भारतीय कलाकारों का योगदान लेसन के बारे में पढ़ाऊंगी। तो ये तो आपको पता ही है कि ब्रिटिश शासन काफ़ी समय तक भारत पर रहा और केवल शासन ही वो नहीं किया, उन्होंने अपने दमन चक्र के द्वारा भारतीय परंपराओं, कला और संस्कृति को भी उन्होंने हे दृष्टि से दिखाया। वो उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे और अपनी ब्रिटिश सभ्यता, ज्ञान और जीवन शैली को श्रेष्ठ बताया जाने लगा। केवल अंग्रेजी ही नहीं, अंग्रेजी पढ़े लिखे हमारे भारतीय युवा भी कुछ ऐसे थे जो उनकी बातों से सहमत थे, लेकिन इसके विरुद्ध एक काफ़ी संगठन बनने लगे। 19वीं सदी के अंतिम दशकों में तो 2 दशक मतलब 20 सालों में, तो एक दशक में 10 साल होते, 2 दशकों में ऐसे संगठन बनाए जाने लगे जो ब्रिटिश के इस दुष्प्रचार को झटका दे सके। और ये कहाँ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? बंगाल प्रांत में कलकत्ता से हुई, जहाँ पर सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक संगठनों का गठन होना आरंभ हो गया। जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो एक ब्रिटिश रिटायर्ड अफसर थे एओहुम, उन्होंने भारतीयों का सहयोग दिया और ब्रिटिश क्रांतिकारी संगठनों के प्रभाव को कम किया जा सके, उसमें उन्होंने भारतीयों के जो है मदद की। इसके बाद कई अध्यक्षता, एक बार व्योमकेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में भी मुंबई में एक संगठन हुआ और इसके अलावा जो कई लेखक, उपन्यासकार और काव्य रचनाकारों ने अपनी कहानियाँ, उपन्यासों और देशभक्ति गीतों व तरानों की रचना की, जिनका प्रभाव क्रांतिकारियों पर ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता पर पड़ा। प्रसिद्ध बंगला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक उपन्यास लिखा आनंद मठ, जो कि इस कड़ी में मील का पत्थर सिद्ध हुआ। और जो वंदे मातरम गीत जो आपको पता होगा गाते हैं, वो आनंद मठ में ही लिखा हुआ है, इसी उपन्यास की देन है। 1905 में क्या हुआ? हिंदू मुस्लिम एकता को भंग करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का विभाजन कर दिया और इससे तो क्या लोगों में रोष हो गया और भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया हुई। लोगों ने अपने अपने स्तर पर अलग अलग अपने तरीके से गुस्से को व्यक्त किया। तो बंगाल के जो कुछ प्रसिद्ध चित्रकार थे और कला प्रेमी थे, उन्होंने एक सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक एक संस्था की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य मॉडर्न रिव्यू, और ये एक दो मैगजीन थी, मॉडर्न रिव्यू और प्रवासी नाम की उसमें पत्रिकाओं में कला क्षेत्र के नए प्रतिमानों को प्रकाशित करवाना था। तो लेकिन इसके लिए मुद्रण की नई तकनीक की आवश्यकता थी। मुद्रण क्या? टाइप की, यानी कि प्रिंटिंग की। तो प्रिंटिंग की नई तकनीक सीखने के लिए कुछ कलाकारों को इंग्लैंड और जापान भेजा गया। तो छपाई की नई विधि से उन लोकप्रिय चित्रों को बेहतर ढंग से और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुंचाया गया। ज़्यादा से ज़्यादा छापे हुए, जो चीज़ पेंटिंग बनाई गई उनको प्रिंट हुए और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। कुछ प्रसिद्ध चित्रकार जैसे भगिनी निवेदिता, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, समरेंद्र नाथ, लेडी हेरिंग हैं, इनके सहयोग से अजंता, अलोरा और बाघ की गुफाओं में जो संरक्षित महान भारतीय कलाकृतियाँ हैं, उनकी नकल की गई, के चित्र बनाए गए नकल करके और यूरोप की कई पत्रिकाओं में छापा गया। तो इससे उनकी भारतीय कला की जो है कला और चित्रकला और मूर्तिकला की विशिष्टता स्थापित हुई। अच्छा, इसके अलावा इन चित्रकारों ने भारत माता और ऊपरी हवा के सिद्ध लोग चित्र जो कि अवनींद्र नाथ टैगोर ने बनाए
और इसके अलावा एक भारत माता का दूसरा चित्र द्विजेंद्र लाल राय ने भी के गीत पर भी दूसरा चित्र बनाया गया, और जिसमें उन्होंने एक सुंदर तेजस्वी महिला को लाल किनारे नीली साड़ी पहने हुए समुद्र के पानी के ऊपर उठते हुए दिखाया गया। उसके हाथ में पके हुए धान की बालियां पकड़ी रखी थी। सिर पर बर्फ से ढका हिमालय हीरे जड़ित मुकुट के समान दिखाई देता था तथा गले में मोतियों का हार झूलता दिखाया गया है। इसके अलावा अमृता शेरगिल ने भी भारत माता का एक और चित्र जो कि यथार्थ से परिपूर्ण है, बिल्कुल ओरिजिनल लगता है। भारत माता के इस चित्र में एक वृद्ध महिला को सफ़ेद साड़ी पहने अपनी गोद में एक नन्हा नग्न बालक लिए हुए और फटी पुरानी साड़ी पहने दूसरी बालिका को पकड़े हुए दिखाया गया है। उन सब के चेहरों पर कष्ट और वेदना के गहरे चिन्ह स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसके अलावा गगनेंद्र नाथ ने भी जब जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था तो उसके ऊपर रोष व्यक्त करते हुए पंजाब में शांति घोषित चित्र व्यंग चित्र बनाया। और इसके अलावा नंदलाल बोस ने भी सती की मृत्यु और अग्नि देवता जैसी कृतियों से भारतीय पारंपरिक चित्रकला को पुनर्जीवित करने का कार्य किया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक सम्मेलन हुआ हरिपुरा में, तो उसमें जो पंडाल में चारों तरफ चित्र लगाए गए तो वो जो कौन से विषय क्या था उनका, हमारी जो अजंता एलोरा और बाघ की गुफाओं में जो चित्र हैं उन्हीं की कॉपी करके नकल करके वो चित्र बनाए गए ताकि हमारी संस्कृति को, हमारी जो है कला को विशिष्टता प्रदान हो, इसलिए वही चित्र बना के उसके पंडाल में हरिपुरा सम्मेलन में लगाए गए। नंदलाल बोस ने इस तरह चित्रित किया उसमें कि भारत के प्रत्येक भाग से आए प्रतिनिधियों ने उनके काम को बहुत प्रशंसा की। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं बच्चों कि हमारे जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसमें भारतीय कलाकारों का विशेष योगदान दिया। उन भारतीय कलाकारों ने भी अपनी आहुतियाँ दी। यहीं पर ये चैप्टर समाप्त होता है और आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। इसको 1-2 बार सुनो, आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है बच्चों, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और अगर कुछ क्वेरी हैं तो उसमें आप कमेंट में लिख कर भेज सकते हैं, मैं जवाब दूंगी उसका। और शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।